मैं हूं मुनाज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे पंजाब की सियासत की। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकता हाँ। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि पंजाब में वज़राला के ओहदे से कप्तान अमरिंदर सिंह की बरतरफी के बाद कई मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। कैप्टन सिद्धू को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फौजी सरबराह का करीबी बताकर सिद्धू के लिए वज़राला की कुर्सी तक पहुंचने में कांटे बिछाने का काम किया। ऐसे में कांग्रेस ने दलित लीडर चरणजीत सिंह चन्नी पर दाव लगाया। कुछ सियासी तज्जियाकार इसे सिद्धू के लिए एक चैलेंज समझ रहे हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि यह सिद्धू के लिए एक मुनाफा बख्श सौदा है। ताहम अगर हम कुछ अहम चीजों पर नजर डालें तो सिद्धू इस पूरी सियासत में एक सियासी जादूगर के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि अगरचे सिद्धू को बराह रास्त सीएम का ओहदा नहीं मिला, लेकिन अब सिद्धू की तंजीम से इक़्तिदार तक की ताकत तय है। गांधी खानदान से सिद्धू की कुर्बत शायद उन्हें सीएम के ओहदे पर नहीं ले गई, लेकिन गांधी खानदान का एतमाद उन पर कायम है। हाईकमान की जानिब से पंजाब को चन्नी की शक्ल में एक नया वज़राला देने की शर्त एक तीर से कई अहदाफ को निशाना बनाना है। हाईकमान चाहता है कि पंजाब में ग्रुप बंदी खत्म हो और कांग्रेस को अगले असेंबली इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल हो जाए। और दूसरा, चन्नी चूंकि दलित हैं और दूसरा सिख भी हैं, इसलिए कोई बड़ा लीडर आला कमान के फैसले की मुखालफत नहीं करेगा। चन्नी के वज़राला बनने के बाद पंजाब की सियासत में सिद्धू की कामयाबी का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन सिद्धू के सामने चैलेंज कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस पंजाब में नुकसान उठाती है तो इसका इल्जाम सिद्धू के सर पर भी डाला जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के शिकार के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब में लगातार जिस तरह से कांग्रेस में सियासी उथल पुथल पिछले 6 महीनों से हम लगातार देखते आए हैं, और उस पर भी जो है 1 महीने से ये सियासी उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इस बीच जो है जहां पहले हमने देखा कि पंजाब कांग्रेस को सिद्धू के रूप में प्रेसिडेंट मिले, वहीं इस वक्त हमारे साथ ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ प्रिंस खुलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। ऋषि मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तब्दीली आई है, चरणजीत सिंह चन्नी को वज़राला के तौर पर चुना गया है, ये जो दाव कांग्रेस ने खेला है, क्या उनके फायदे में जाएगा या आने वाले चुनाव में, जो कि अब काफी नजदीक है, उसमें उल्टा उन पर भारी पड़ सकता है? देखिए, यदि पेपर पे देखें तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में मैं देखता हूँ। लेकिन क्या जो पेपर पे जातीय इक्वेशन है जाट और सिख का, आप जानती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जाट है, जट सिख है, और चन्नी साहब दलित हैं और मालवा बेल्ट से आते हैं। मालवा वह बेल्ट है जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 78 में से 40 सीटें इसी मालवा बेल्ट से मिला था। जहां दूसरी तरफ आपने रंधावा को देखा, रंधावा माझा बेल्ट से आते हैं, जो पंजाब की ऊपरी वाली बेल्ट है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, जाट प्लस हिंदू प्लस दलित। तो ये इक्वेशन पेपर पे बहुत मजबूत दिखती है। इस इक्वेशन को ये कांग्रेस के जो पंजाब में बड़े नेता हैं उसको धरातल पे कैसे उतारते हैं, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, और 4 महीने जब चुनाव में बचे हों और इस प्रकार का रिफ्ट कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता है, उनकी नाराजगी कैसे कांग्रेस साथ पाती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, क्या और मना पाएंगे अमरिंदर सिंह को, क्योंकि साफ तौर पर प्रिंस जी, अमरिंदर सिंह का बयान, उन्होंने कहा कि 3 बार उनको ह्यूमिलिएट किया गया है हाईकमान की तरफ से। ऐसे में काफी नाराज है अमरिंदर सिंह। देखिए, ऐसा होता है मैडम कि जब भी आप इतनी टाइम सेवा करते हैं, कांग्रेस ने उनको तकरीबन 9.5 साल मुख्यमंत्री का उन पे जिम्मेदारी रखी 2002 से 2007 तक, और ये जो अब टेन्योर चल रही है,
तो कहीं ना कहीं जो उनकी थोड़ी नाराजगी थी उन्होंने खुद ही जाहिर कर दी थी। अब वो इतने बड़े लीडर हैं, उन पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ और बातें चल रही थी या कुछ लीडर्स के मन में कुछ शंकाएं थी या कुछ उनके मुद्दों को लेके था, तो उसमें सब कुछ मीडिया के सामने ही रहा है जी, कुछ इसमें अब छुपाने वाली बात है नहीं है। तो हाईकमान ने देखते हुए कि सबको साथ लेके चलना, इलेक्शन भी सर पे है, तो जो फैसला किया है अब कांग्रेस पार्टी ने, उसको हम स्वागत करते हैं। और उसके बाकी आपने देखा जी, चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, साथ में हमारे एक जट सिख रंधावा जी को डिप्टी सीएम, और हमारे हिंदू नेता है ओपी सोनी जी, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। बाकी एक आधे दिन में सारी बाकी कैबिनेट की शक्ल है जो वो भी हो जाएगी क्लियर, वो भी आपके सामने आ जाएगा जी। इस वक्त हमारे साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे प्रिंस जी, हमारे साथ इस वक्त स्पोक्स पर्सन शिरोमणि अकाली दल एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी जी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। प्रिंस जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हाईकमान ने जो ये फैसला लिया है सबको एक साथ लेकर चलने का, आने वाले चुनाव में आसानी हो इस वजह से भी, लेकिन कांग्रेस को अगर कहीं ना कहीं जीत मिली है पिछले इलेक्शंस में, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मास लीडर, एक क्राउड पुलर, अगर आप उनको हटा देते हैं तो क्या आप उनकी जगह ये मानते हैं कि जिनको आप वज़ीर आला बनाया गया है चन्नी जी, वो क्राउड पुलर नहीं है? तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है लोगों को कांग्रेस के रैलीज में कांग्रेस के लिए जमा करने में। नहीं, ऐसा है मैडम कि जो हमारे एक्स सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आज भी वो कांग्रेस के एमएलए हैं, और वो जहां पे भी बात होगी वो हमारे जी, लेकिन उनके जो बयान सामने आ रहे हैं प्रिंस जी, वो ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने अब फ्यूचर के लिहाज से कोई फैसला नहीं लिया है, फ्यूचर में वो क्या डिसाइड करते हैं वो अभी तय नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा इशारा लग रहा है वो खुश तो नहीं है, ये बात तो साफ है, लेकिन आने वाला उनका प्लान क्या होगा ये भी वाज़ेह नहीं है। देखिए, जब भी कोई ऐसा काम होता है जी, जाहिर सी बात है एक बार दुख तो होता ही है जी, जब आप काम कर रहे हो या कुछ हुआ है तो फिर उसके बाद नेचुरली यह नाराजगियां रहती हैं, एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये कहा कि जो हाईकमान फैसला करेगी, किसी को भी वो सीएम बनाते हैं, उनकी आपने इंटरव्यूज चलाई हैं, सब सुना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा जी। सब एकजुट होके कांग्रेस के साथ चलेंगे, और जो पंजाब में 2022 का चुनाव है यूनाइट होकर लड़ेंगे और वो जीतेंगे भी जी चुनाव, यूनाइट होकर लड़ेंगे। अमरदीप सिंह जी, जो तमाम तर पार्टियां पंजाब में कह रही थी कि एक दलित चेहरा आएगा, दलित चेहरा जो है सीएम बनेगा, ये तमाम तर पार्टियों की कहीं ना कहीं ये सोच रही, लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने ये कर दिखाया और उन्होंने दाव खेला और सीएम बदल गए, और एक कांग्रेस ने दलित लीडर को सीएम के तौर पर हलफ दिलाया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि आज पंजाब के लिए मुझे लगता है कि सबसे ऐसा एक दिन है जो बाद में मुझे लगता है आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, पंजाब में कांग्रेस ने पंजाब को नहीं बचाया, उन्होंने अपनी कांग्रेस को बचाया। आप देखिए कि कांग्रेस में कितने ग्रुप हो गए हैं पिछले टाइम में, चाहे वो इनका एक कार्ड खेलना कि जो मिस्टर जाखड़ है, वो मिस्टर जाखड़ हिंदू चेहरा है, इसलिए वो काबिल आदमी थे, उनको इसलिए नहीं बनाया गया कि वो एक हिंदू चेहरा है। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करना, उसके बाद प्रगट सिंह की बात करना, और लास्ट टाइम पे जाके ये जो उन्होंने कार्ड खेला है ऐसी वाला कार्ड, मुझे लगता है कि पंजाब को बचाने के लिए काबिलियत की जरूरत है। मुझे लगता है कि काबिलियत की जरूरत है, और एक काबिल आदमी को पंजाब को बचाने के लिए इनको आगे लाना चाहिए था। इस टाइम पे आप हिंदू की बात, सिख की बात या किसी और की बात करना मुझे लगता है बेमायना है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि इन्होंने एक बात कही है, देखिए ये सारे का सारा जो जितनी भी इनकी जो इनकॉम्पिटेंसीज थी, उनका ठीकरा ये मिस्टर चन्नी के सिर पे मतलब तोड़ने वाले हैं। कारण ये है कि मिस्टर चन्नी है जो ही इज अ वीक कैंडिडेट, और मिस्टर रावत की स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि आने वाले 2022 में हमारा चेहरा जो है मिस्टर सिद्धू होंगे। और मिस्टर रावत का जो पिछली स्टेटमेंट्स रही है वो क्या स्टेटमेंट्स रही है,
सो मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। आज मिस्टर अमरिंदर सिंह का उस 100 चक उठाने वाला जो समागम था, उसमें ना ये भी एक बात बता रहा है कि पंजाब की कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब की कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं एक साल से ही वाज़ेह हो चुका था जब सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में तनाव बढ़ता चला गया, लेकिन पिछले 6 महीने में और ख़ासतौर से 1 महीने में वो साफ होता गया। प्रिंस जी, ये बताएं कि क्या सिर्फ एक स्केपगोट के तौर पर चन्नी को लाया गया है और आगे चल के क्योंकि सिद्धू को चेहरा बनाना है तो इस वजह से जो भी अभी नाकामियाँ रहेंगी वो चन्नी के सर और आगे चल के सिद्धू को जो है सीएम चेहरा बनाया जाएगा? के धार्मिक साहब बड़ी हास्यप्रद बात करते हैं। इनको तो स्वागत करना चाहिए कि बीजेपी कह रही है कि जब हम बनेंगे दलित सीएम बनाएंगे, इनकी पार्टी कहती है जब हम बनेंगे डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखो, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, पहले तो हम सभी इंसान है, जात पात कोई बात नहीं है, लेकिन एक दलित समाज का चीफ मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी बात है। 63 के बाद पहली बार जो है कांग्रेस में ये दलित सीएम जो है वो बने हैं। और कोई भी जो नाकामियों की ये बात कर रहे हैं, हमने सारे काम पहले किए हैं। सीएम साहब जो हमारे एक्स मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बताया है कि जितने भी वादे थे मैनिफेस्टो के, उसमें से हमने मेजॉरिटी काम वो कर चुके हैं। कुछ जो काम रहते हैं वो भी अब काम हो जाएंगे और हम डेवलपमेंट पार्ट को लेके जनता में जाएंगे और जनता उसका जवाब देगी। वही तो जनता के लिए आप कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह की जगह सिद्धू, क्योंकि एक पॉपुलर फेस है, उनको जो है आगे करना चाह रही है शायद कांग्रेस। ऋषि मिश्रा जी, ये बताएं कि सिद्धू जो है, जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने भी लगातार कहा है कि एक मिनिस्टर के तौर पर अमरिंदर सिंह का ये बयान कि डिजास्टर रहे हैं, ऐसे में उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं चन्नी को चुना जाता है जो क्लोज माने जाते हैं सिद्धू के। आने वाले चुनाव में अगर सिद्धू को सीएम फेस बनाया जाता है तो क्या किस तरह से कांग्रेस के लिए ये सिचुएशन बनेगी पंजाब में? देखिए, फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू गुट को कहीं ना कहीं जीत मिली है, लेकिन यदि आप डिकोड करेंगे पत्रकार के नजरिया से तो एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया है। और यदि दलित चेहरे के लीडरशिप में यदि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो क्या ये कांग्रेस के लिए कठिन सवाल नहीं होगा? क्या आप दलित चेहरा को रिप्लेस करके नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो मेरे हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू अपने तीर से खुद शिकार हो गए, क्योंकि देखिए पंजाब वह स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित पंजाब में 34% के आसपास दलित है। तो आप एक दलित चेहरा को आगे कर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में यदि जीत जाते हैं तो दलित चेहरा को रिप्लेस करके एक हट सिख को आप मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? पूरा देश में कांग्रेस के लिए गलत मैसेज आएगा, नंबर 1। नंबर 2, कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल नाराज है और आज शपथ ग्रहण में भी नहीं गए हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ओपी सैनी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे करीबी लोग हैं। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नर से मिलने गए और इस्तीफा दिए तो ओपी सैनी उस समय साथ थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी साधने की कोशिश जरूर की है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको कैसे लेते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि बड़े नेता है और जिस प्रकार से उनको कांग्रेस हाईकमान ने साइडलाइन किया है, कहीं ना कहीं नाराज है। उसका परिणाम भुगतान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ऋषि जी, वही बात कि क्या अब इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? क्योंकि पहले भी जो है अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जो है उन्होंने अलायंस भी बनाए थे, अपनी पार्टी भी बनाई थी कांग्रेस में वापस जोड़ने के बाद। क्या इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऑप्शंस हैं अमरिंदर सिंह के पास कि इस तरह का वो कोई कदम फिर से ले? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नरेंद्र मोदी जी से बेहतर रिलेशन है, अमित शाह जी से बेहतर रिलेशन है। उन्होंने अपने ही वक्तव्य में कहा कि मैं दिल्ली 4 बार गया, जिसमें 2 बार मैंने मोदी और अमित शाह जी से मुलाकात की। एक ऑप्शन बनता है पंजाब में बीजेपी के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल कराए और किस कृषि आंदोलन जो चल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से उसको रिजॉल्व करे। यदि बीजेपी कृषि आंदोलन जो चल रही है और कृषि आंदोलन के जो मांगे हैं उनको यदि मान लेती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसमें पहल करते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी बनाती है, तो कुछ पंजाब में राजनीति जो गेम है चेंज हो सकता है और बीजेपी को इसका फायदा
मिल सकता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही समझदार नेता है, परिपक्व नेता है, 50 साल से ऊपर का अनुभव है उनका, तो हो सकता है कि वो जरूर विचार इस पे जरूर कर रहे हैं। अमरदीप सिंह साहब, ये जानना चाहेंगे कि अगर अमरिंदर सिंह, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑप्शंस उनके पास है, अगर वो अलायंस करना चाहे तो क्या वो मुमकिन होगा? और दूसरा ये कि क्योंकि हमने देखा है कि वो किसान आंदोलन के साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान लीडर भी उनके फेवर में रहे हैं, उनके ग्रुप के फेवर में रहे हैं, तो ऐसे में वो सिचुएशन कैसी बनती है? क्या आपकी पार्टी को उनके आने से, उनके अलायंस से कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये परंपरा है जो ये कांग्रेस में, जैसे आपने बोला है, शुरू से रही है। आप वो टाइम देखिए जब मिस्टर बेअंत सिंह की डेथ हुई थी, उसके बाद हरचरण सिंह बराड़ को बनाया गया था, उनको इन्होंने कैसे उतारा। उसके बाद में मैडम भट्टल बने, मैडम भट्टल को फिर कैसे उतारा, फिर कैप्टन अमरिंदर साहब ने कैसे कब्जा किया, कैसे उन्होंने मिस्टर बाजवा को उतारा। ये सारी बातें पहले भी कांग्रेस में चलती रही है। दूसरी बात यह है कि पिछले 4.5 साल में पंजाब में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और ये मुझे लगता है कि एक गेम प्लान के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को पीछे किया गया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह चेस के वो खिलाड़ी है जो इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेंगे, जैसे ये साहब बीजेपी की बात कर रहे हैं या और किसी किसान यूनियंस की बात कर रहे हैं। वो जब चलेंगे वो सारे पत्ते अपने हाथ में लेके फिर चलेंगे। ये मगर जो पत्ते उनके हाथ में है, उसके लिए मुझे लगता है वो पत्तों के साथ कई पत्ते वो जो है, जैसे सिद्धू के पत्ते हैं, वो सभी के पत्ते उड़ा देंगे। वो किसी को जो है कि अपने बीच में नहीं आने देंगे। दूसरी बात ये रही कि एक कल स्टेटमेंट हुई थी मिस्टर रंधावा की। रंधावा साहब ने बोला कि जो लड़ाई हमने अप्रैल में शुरू की थी वो हम आज जीत चुके हैं। इनके पहले मन में ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को उतारना है और अपना जो है गुटबाजी को ऊपर करना है। आज भी आप देखिए अलग अलग चैनल क्या बोल रहे हैं। कल इन्होंने ब्रह्मेंद्र साहब को उप मुख्यमंत्री का नाम उनका लिया गया, उसके बाद मिस्टर सोनी को रिप्लेस कर दिया। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये कला है जो पंजाब के बीच, पंजाब के लीडर्स के बीच आज 3-4 धड़े बन गए हैं। एक जिसमें जट धड़ा बन गया है, जिनमें अमरिंदर सिंह साहब है, दूसरी तरफ जो है मिस्टर सुखजिंदर सिंह है, और तीसरी तरफ हिंदू धड़ा एक अलग अलग हो जाएगा, और तीसरी तरफ चौथा धड़ा है। हालांकि अमरदीप सिंह साहब, क्योंकि पंजाब के बारे में यही माना जाता है कि इंक्लूसिव स्टेट है और वहां की सियासत भी काफी इंक्लूसिव है, तो इसको ज्यादा कम्युनल हिसाब से भी नहीं देखा जा सकता या कम्युनल सियासत भी नहीं करी जा सकती है, जिस तरह से आपके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ सिख तबके को मानकर ही पंजाब को चल रही है। इस बारे में जरूर आपसे और जानना चाहेंगे, लेकिन प्रिंस जी सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है पंजाब इलेक्शन में काफी अहम रहेगा। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ किसान लीडरान में जो है बरहमी रही है, किसान लीडरान जो है नवजोत सिंह सिद्धू के हक में नहीं दिखाई दे हैं। अब जो ये फैसला कांग्रेस ने लिया है और आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा भी उठेगा, क्या ये फैसला कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं जाएगा और क्या ये फैसला आपके हक में जा सकता है? प्रिंस जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हम एक बार फिर प्रिंस साहब से जरूर राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, इस वक्त उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रहे। ऋषि मिश्रा साहब, आप कुछ कह रहे हैं जी? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिलेशन में आते हैं ज्योतिराज सिंधिया, और जो मेरी खबर है, ज्योतिराज सिंधिया ने कल रात कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पे बातें की हैं। हो सकता है कि ज्योतिराज सिंधिया के माध्यम से बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे, और ये एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए होगा। मैंने पहले भी कहा, यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में लेके आते हैं बीजेपी के नेता, और किसी जो आंदोलन चल रहा है, जो किसानों का मांग है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से उस डेडलॉक को खत्म करने का प्रयास यदि बीजेपी करती है, किसानों की मांग जो है वो मान लेती है,
और कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब ये बताएं कि 3 कानून को बीजेपी जो है किसी भी सूरत में, क्योंकि लंबे अरसे से किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में वो पीछे हटती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, और अमरिंदर सिंह जो है वो किसानों के हक में इन कानून के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। क्या अब अगर वो बीजेपी में आते हैं तो हीरो बन सकते हैं क्या? भी वही चीज मैं कह रहा हूँ। देखिए, यदि बीजेपी किसी आंदोलन को कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे करके वापस ले लेती है, तो सिर्फ पंजाब में नहीं, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को फायदा होगा, उत्तराखंड में फायदा होगा, क्योंकि आगामी 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी का साख उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, और आप जानती हैं कि वेस्टर्न यूपी में किस प्रकार से किसान नाराज है। और पंजाब में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, 3 विधायक है, और इस प्रकार का एक मास्टर स्टेप लिया जाता है तो बीजेपी मुख्य लड़ाई में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास बिल्कुल अगर ये मास्टर स्टेप लिया जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा ये कदम हो सकता है। वहीं ये भी बताएं ऋषि मिश्रा जी, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2017 में आपकी कारकर्दगी पंजाब में अच्छी रही थी, अब भी ये माना जा रहा है कि आपके चांसेस काफी बेटर है, तो क्या अमरिंदर सिंह जो है आपके साथ जा सकते हैं कि बावजूद इसके जो भी आइडियोलॉजिकल और क्रिटिसिज्म जितना भी उनका अरविंद केजरीवाल के साथ रहा है, क्या कोई चांस है इस चीज का? राजनीति जो है संभावनाओं की खेल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी में भी चले जाए, लेकिन मुझे जो लगता है, जो अधिक संभावना मुझे लग रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो अपनी पार्टी बनाएंगे, ऐसा पूर्व में भी वो कर चुके हैं, नहीं तो बीजेपी में जाएंगे। आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना कम है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी में ऐसे नेता आम आदमी पार्टी में है जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और बिल्कुल, और अमरिंदर सिंह जो है वो काफी क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को। प्रिंस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये बताएं कि अगर अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की सदारत में आने वाले चुनाव में जीत सकती है, बावजूद इसके कि किसान जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के हक में नहीं है? पहले तो ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने नहीं की। दूसरी बात, पहले आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई, कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पंजाब कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, हमने किसानों के लिए बहुत काम करे हैं। ऐसा ये कहना कि चन्नी जी के आने से या सिद्धू जी के आने से कोई नाराजगी किसानों में हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा किसानों के प्रति स्टैंड है वो हमेशा, हम जो ये काले खेती कानून इन्होंने बनाए हैं उसके विरुद्ध डट के खड़ी है सारी कांग्रेस, और हम इनका विरोध करते रहेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहीं नहीं जा रहे, वो कांग्रेस पार्टी में ही है, वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे आगे भी। हालांकि इतिहास कुछ और भी दिखा सकता है, क्योंकि हमने देखा है पहले भी जो है वो छोड़ चुके हैं पार्टी को, लेकिन आने वाला वक्त क्या दिखाता है, क्योंकि अब एज फैक्टर भी अगर लिया जाए, उस पर से उनके साथ कितने लीडरान होंगे, ये तमाम चीज़ें जो है काफ़ी मैटर करेंगी। अमरदीप सिंह साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि इंक्लूसिव जो है सियासत है पंजाब की, ऐसे में ये कहा जाता है कि हिंदू और दलित मिलकर एक सिख जाट को चुनते हैं। क्या आने वाले चुनाव में इस तरह का कुछ पहलू देखने को मिलेगा पंजाब सियासत में? ये जितनी पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, उनके सबके मन में जब श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का समझौता हुआ, उसके बाद ये हर एक ने जो दलित कार्ड खेलने की बात है जो वो शुरू की है। और मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, श्रोमणी अकाली दल एक बहुत ही मॉडरेट पार्टी है, इसमें सभी जात धर्म है, जो वो उनके लीडर्स हैं, वो हिंदू लीडर्स हैं, चाहे वो दलित लीडर है, चाहे वो सिख लीडर है, वो है। मगर जो कांग्रेस अपने आप को धर्म निरपेक्ष पार्टी बोलती थी, उन्होंने कल एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पंजाब के रहने वाले हिंदू हैं जो, वो उनका चेहरा सीएम का कभी नहीं आएगा। ये एक सिग्मा उन्होंने बना दिया है लोगों के ऊपर। और दूसरी बात, देखिए ये बात कह रहे हैं मिस्टर खुलर साहब जो कह रहे हैं, देखिए जब कैप्टन साहब ने अपना इस्तीफा दिया था उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यही बताया था कि मेरे लिए विकल्प अब खुले हैं। अब वो विकल्प क्या है, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे,
वो आज उन्होंने उन्होंने शो साफ कर तौर दिया। पर जो है अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ह्यूमिलेट किया गया है, और उन्होंने ये भी वाजे किया था कि फ्यूचर प्लान्स अभी नहीं है। ऐसे में जो पैटर्न बीजेपी का शुरू हुआ, सीएम बदलने का, 8 अभी तक बदल चुकी है, कांग्रेस भी वो पैटर्न अपनाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो है स्ट्रैटेजी सेम नहीं है और कांग्रेस के हक में जाती है या नहीं, वो आने वाले चुनाव में साफ पता चल जाएगा। ऋषि मिश्रा साहब, प्रिंस खुल्लर साहब और अमरदीप सिंह धरनी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।